कर्म विषतरु फलानि मम भुक्तिमन्तरेणैव सञ्चेतयेऽहमचलम् चैतन्यात्मानमात्मानम्। अब टीका में समस्त कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाते हैं। मैं ज्ञानी होने से मतिज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। अर्थात एकाग्रतया अनुभव करता हूँ। यहाँ चेतना अर्थात अनुभव करना, वेदना भोगना, सम उपसर्ग लगने से संचेतना अर्थात एकाग्रतया अनुभव करना, ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठों में समझना चाहिए। मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन अनुभव करता हूँ। मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मनः पर्यय ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं केवल ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अवधि दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं केवल दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं निद्रा दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं निद्रा दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रचला दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रचला दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्थान गृद्धि दर्शनावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सातावेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप
आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं असाता वेदनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अनंतानुबंधी क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं संज्वलन क्रोध कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अनंतानुबंधी मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अप्रत्याख्यानावर्णीय मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रत्याख्यानावर्णीय मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं संज्वलन मान कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अनंतानुबंधी माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अप्रत्याख्यानावर्णीय माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रत्याख्यानावर्णीय माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं संज्वलन माया कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अनंतानुबंधी लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं
अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रत्याख्यानावरणीय लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं संज्वलन लोभ कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं हास्य नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं रति नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अरति नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शोक नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं भय नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं जुगुप्सा नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्त्री वेद नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पुरुष वेद नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नपुंसक वेद नो कषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नरक आयु कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तिर्यंच आयु कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मनुष्य आयु कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं देव आयु कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नरक गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तिर्यंच गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मनुष्य गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही
संचेतन करता हूँ। मैं देवगति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं औदारिक शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वैक्रियिक शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आहारक शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तेजस शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कर्मण शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वैक्रियिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वैक्रियिक शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आहारक शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तेजस शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कर्मण शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं औदारिक
शरीर संघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वैक्रिक शरीर संघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आहारक शरीर संघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तेजस शरीर संघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कर्मण शरीर संघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं समचतुरस्त्र संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सात्विक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कुब्जक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वामन संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं हुंडक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वज्रर्षभ नाराच सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वज्र नाराच सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नाराच सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अर्धनाराच सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कीलिका सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं रूक्ष स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही
संचेतन करता हूँ। मैं शीत स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उष्ण स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं गुरु स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं लघु स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मृदु स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कर्कश स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मधुर रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आम्ल रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तिक्त रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कटुक रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कषाय रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सुरभि गंध नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं असुरभि गंध नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शुक्ल वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं रक्त वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पीत वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं हरित वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कृष्ण वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तिर्यंच गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ।
मैं मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं निर्माण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अगुरु लघु नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उपघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं परघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आतप नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उद्योत नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उच्छ्वास नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं साधारण शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रत्येक शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्थावर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं त्रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सुभग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं दुर्भग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सुस्वर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं दुस्वर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अशुभ नाम कर्म के फल को
नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं बादर शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अपर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अस्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आदेय नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अनादेय नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं यश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अयश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तीर्थंकर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उच्च गोत्र कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नीच गोत्र कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं दानांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं लाभांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं भोगांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उपभोगांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वीर्यांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता। चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मों के फल के संन्यास की भावना करता है। यहाँ भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है।
जब जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है तब इसे ज्ञान श्रद्धान तो हुआ ही है कि मैं शुद्ध नय से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ, परंतु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने वाले भावों का कर्तृत्व छोड़कर त्रिकाल संबंधी 49 भंगों के द्वारा कर्म चेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल भोगने के त्याग की भावना करके एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाता है। अविरत, देश विरत और प्रमत्त अवस्था वाले जीव के ज्ञान श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही, और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगाए और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भावना का फल जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना रूप परिणमन है, वह होता है। पश्चात आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही रहता हुआ परमानंद में मग्न रहता है।